सभी को नमस्ते। आज करेंगे हम सर्दियों के लिए कुछ योगासन, योगा फॉर विंटर। तो सबसे पहले हम कुछ इस तरह के अभ्यास करेंगे जो गर्मी हमें महसूस होने लगे सर्दी के अंदर भी। तो अभ्यास करते समय हमें महसूस होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर गर्माहट आ रही है। जिस तरह से गर्मी में पसीने छूट जाते हैं, उस तरह से कुछ अभ्यासों के द्वारा हम अपने शरीर के अंदर गर्मी ला सकते हैं। तो कैसे हम करें, कौन से अभ्यास करें? तो वैसे तो मैंने पहले भी कुछ अभ्यास बता रखे हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी अभ्यास को जब हम करेंगे ना, उसमें थोड़ी देर हमने रुकना है। तो इस वीडियो के अंदर तो मैं थोड़ा सा ट्रिक दूंगा, लेकिन आप जब घर पे भी करते हैं या कहीं बाहर करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जब सर्दी ज़्यादा होती है तो आप अपने घर के अंदर ही ऐसा एक जगह बनाएं कि जहां घर के अंदर एक ऐसी जगह बनाएं जहां पर आप योगा मैट बिछा करके खुद भी कर सकते हैं और परिवार के और सदस्य भी कर सकते हैं। तो प्रसन्नता के साथ और एक ऐसा माहौल बना करके रखें जिससे आपको लगे कि हाँ, आप जैसे किसी खुले पार्क में अभ्यास करके आ रहे हो। तो अंदर भी महसूस होना चाहिए और बाहर से भी महसूस होना चाहिए। तो करेंगे हम कुछ अभ्यास। लेट जाएंगे पहले। सबसे हम भुजंग आसन करेंगे, और भुजंग आसन में भी हम 1 या 2 या अपनी मर्ज़ी से कुछ अलग तरह के भी अभ्यास कर सकते हैं। तो भुजंग आसन 1 2 3 तरह के स्टेप हैं इसमें। आप तो मैं थोड़े से ट्रिक दूँगा, आपने उसी तरीके से इन अभ्यासों को करना है। तो सबसे पहले हम भुजंग आसन करेंगे इस तरह से, पेट के बल लेट करके, और थोड़ी हमारी ज़मीन पर रहेगी इस तरह से, और धीरे से हमने दोनों हाथ की हथेली ज़मीन पे टिकाते हुए धीरे से उठना है। इसमें हम कमर गर्दन में अगर दर्द है, पीठ में भी दर्द है, तो उसमें भी राहत मिलेगी। तो इस तरह से थोड़ी देर उठें और थोड़ी देर होल्ड करके रखें, यानी अपने आप को रोक के रखें। तो आपकी अगर सांसें 15-20 सेकंड तक रुक जाती हैं तो अच्छी बात है, नहीं रुकती हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो वापस आ जाएंगे, फिर उठेंगे धीरे से। इसी तरह से श्वास भरते हुए ऊपर उठना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। तो ये आपको वार्म अप थोड़ा बहुत, जैसे हाथ पैरों को हिला लिया करें और फिर आप लेट करके भुजंग आसन करना है। इसी तरीके से फिर कोहनी सीधी कर लें। इस तरह से श्वास भरें, ऊपर उठें, ऊपर ले जाएं और थोड़ी देर तक फिर से होल्ड करें। इस तरह से रुक जाएं, वापस आएंगे। फिर इस तरह से आप चाहे तो इसको 1-1 मिनट तक भी कर सकते हैं, लेकिन इसको धीरे धीरे लेके जाना और धीरे धीरे ही वापस लाना। झटके के साथ आपने नीचे नहीं जाना और झटके के साथ ऊपर नहीं जाना। सहजता के साथ अभ्यासों को करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे गर्माहट आने लगी है। इस तरह से ये 2 अभ्यास मैंने आपको करके बताए। तीसरा भी आप कर सकते हैं। अगर आपके हाथ की कलाइयों में भी दर्द होता है तो उसको भी ठीक रखा जा सकता है। आपकी चेस्ट में, छाती में ठंड की वजह से दर्द होता है तो इन अभ्यासों को आप निरंतर लगातार करें। आपको किसी भी तरह का ना तो माइग्रेन होगा, ना सर्वाइकल जैसी समस्याएं जो जिनको दर्द रहता है उनको भी महसूस होने लगेगा कि आपको उस दर्द से भी छुटकारा मिल रहा है। इस तरह से थोड़ी देर रुकें, खींच के रखें जितना खींच सकते हैं। इसमें एक खासियत है, इन हाथ की हथेलियों को जितना आप अंदर की तरफ करेंगे उतना अच्छे से अभ्यास होगा। जितने हाथ को आप अंदर की तरफ ले जा करके और फिर उठने की कोशिश करेंगे ना, तो आपकी कमर और ज़्यादा फोल्ड हो जाएगी। इस तरह से अब पहले से ज़्यादा स्ट्रेच महसूस हो रहा है, तो इस तरह से आप इसको बढ़ाते जाएं तो आपकी जो कमर है, जो डिस्क स्लिप की समस्या है, वो भी ठीक होने लगी। ये तो हमारा भुजंग आसन 1 2 3 स्टेप। और इसके बाद आपने कमर के बल लेट जाना है। फिर करना आपने इस तरह से पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन के लिए इस तरह से लेटें और दोनों घुटनों को मोड़ना है इस तरह से, और इस तरह से दोनों हाथ की ग्रिप बनाएं और श्वास बाहर छोड़ते हुए ठोड़ी या नासिका अपने घुटनों के बीच इस तरह से लेके जाएं और फिर धीरे से फिर से वापस आ जाएं। इस तरह से आना है।
फिर से करेंगे, दोनों घुटने मोड़ें, दोनों हाथों की ग्रिप दोनों घुटनों के ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए ऊपर उठने की कोशिश, नासिका या होठ टच करेंगे। लेकिन ध्यान रहे जिनको सर्वाइकल है, माइग्रेन है, वो कंधे ना उठाएं। तो वो दोनों घुटनों को मोड़ करके बस इस तरह से अपने दोनों घुटनों को दबाव दें, बस इस तरह से। ये पवन मुक्तासन आपके पाचन तंत्र को भी ठीक करेगा, आपकी पेट की जो समस्या उन समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। खास करके होता क्या है, जब सर्दी का समय होता है ना, तो सर्दी के समय में हमारा पाचन तंत्र भी कमज़ोर हो जाता है और भूख भी कम लगती है और हमेशा ठंड से बचने का ही उपाय रहता है। तो ये हमारा पवन मुक्तासन हुआ। फिर हमने सेतुबंध आसन करना है, जिसको हम कंधरासन भी बोलते हैं। तो दोनों घुटनों को मोड़ लें इस तरीके से, दोनों घुटनों को मोड़ करके दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं अपने टखनों पर, एड़ी पर, इस तरह से ग्रिप बना करके और धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर को उठना है। जितना आप उठा सकते हैं उतना उठा लें। इस तरह से आपकी ठोड़ी छाती से टच हो जाएगी, इस तरह से, और फिर वापस लेकर के जाएं। तो इस अभ्यास को भी आपने 15-20 सेकंड से लेकर के 60 सेकंड तक ले जाने की कोशिश करनी है। अपनी श्वासों को चालू रखें। आप 1-1 मिनट तक अभ्यास को रोक करके करेंगे ना, तो बड़ा ज़बरदस्त आपको रिलैक्स मिलेगा। आपको किसी भी तरह का पेन है बॉडी के अंदर वो भी नहीं रहेगा। आपकी नाभि अगर इधर उधर खिसक गई है वो भी सेट हो जाएगी। आपका खाना ठीक से जो नहीं पचता है, गैस अपच की जो समस्या है, उससे भी छुटकारा मिलेगा। तो देखो, एक अभ्यास से कई सारे लाभ मिल जाते हैं, एक आसन से कई सारे लाभ मिल जाते हैं, लेकिन तरीका ठीक होना चाहिए। सहजता के साथ अभ्यासों को करेंगे, श्वासों के साथ करेंगे तो आपके प्राणायाम भी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये मैंने सेतुबंध बताया, जिसको हम कंधरासन भी बोलते हैं। तो ये आपके अभ्यास हुए। भुजंगासन हो गया, पवन मुक्तासन हो गया, और तीसरा आपका सेतुबंध, जिसको हम कंधरासन भी बोलते हैं। तो ये हुआ हमारे 3 अभ्यास। अब हम करेंगे खड़े होकर के कुछ अभ्यास। खड़े होकर के अभ्यास करेंगे, लेकिन आप ध्यान रहे कि जिन अभ्यासों को भी आप करें, किसी भी अभ्यास को करें, आप सीधे जा कर के ना करें। पहले अपने हाथ पैरों की मूवमेंट को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया करें, मूवमेंट कर ले, वार्म अप करें, तो उससे थोड़ी आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का जो नसों के अंदर जो खिंचाव है ना, वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। लेकिन जब इन अभ्यासों को आप करेंगे तो उससे और ज़्यादा अच्छे से लाभ मिलेगा आपको। तो जो किसी भी तरह का आपको समस्या है आपकी नस नाड़ियों के अंदर, तो वो भी लचीली होगी। और कहीं से किसी भी तरह की समस्या, जैसे मैंने डिस्क स्लिप की समस्या बताई, तो ये अभ्यास उनके लिए भी है। लेकिन सिर्फ पवन मुक्तासन जब करते हैं तो दोनों पैर को ना उठा करके एक पैर को उठा करके अगर वो पवन मुक्तासन करेंगे ना, डिस्क स्लिप वाले लोग, तो उनको ये समस्या से छुटकारा धीरे धीरे मिलने लगेगा। तो अब करेंगे हम खड़े होकर के 2 अभ्यास। खड़े होकर के किए जाने वाले 2 अभ्यास। तो इसमें हमने अर्धचक्रासन करना है। तो अर्धचक्रासन के लिए हमने दोनों हाथ को पीछे की तरफ ले जाना है, अपने रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में, इस तरह से। जो हिप्स जॉइंट है हमारा, हिप्स जॉइंट के ठीक यहाँ पर इस तरह से दोनों अंगूठों को करें, इस तरह से मिलाएं, और दोनों पैरों के अंदर इतना फासला होना चाहिए कि आपकी बॉडी का वेट अपने आप बैलेंस बना सकें। तो इस तरह से दोनों हाथ की हथेली जब हम पीछे की तरफ थोड़ा फोल्ड होंगे ना, हमने छाती को फोल्ड करना, छाती को फोल्ड करना है। सिर्फ दोनों पैर हमारे सीधे रहेंगे और इस तरह से हमने पीछे की तरफ झुकना है, इस तरह से, इस तरह से। छाती फोल्ड हो गई हमारी, पेट वाला भाग पीछे की तरफ गया, और जो हिप्स से ऊपर का जो धड़ था ना, वही फोल्ड हुआ है। तो इसमें बार बार हम इस तरह से करेंगे तो हमारी कमर की समस्या, हमारी पेट की, हमारी छाती की, हमारी कंधों की, हमारे मस्तिष्क की समस्या, अगर किसी भी तरह से उसमें दिक्कत आ रही है तो उससे भी आराम मिलेगा। दर्द है किसी भी तरह का, नस नाड़ी से संबंधित डिस्क स्लिप की समस्या है, उसमें भी राहत मिलेगी। तो इस तरह से बार बार आप करें, लेकिन ध्यान रहें
जिनको माइग्रेन है वो ज़्यादा देर तक रुकने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें चक्कर आने की आशंका रहती है। तो आप इस अभ्यास को धीरे धीरे करेंगे, सारे अभ्यासों को आप धीरे धीरे करेंगे तो आपके शरीर के अंदर इतनी गर्माहट आ जाएगी कि आप खुद महसूस करेंगे। अगर आपके कपड़े आपने पहने हुए हैं वो आप कपड़े उतार सकते हैं। तो लेकिन ध्यान रहे, जो आपने कपड़े पहने हुए हैं ना, वो कपड़े भी आप उतारने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि सर्दी जब लगने लगती है तो पता नहीं चलता है, ये अंदर बहुत नुकसान कर जाती है। तो इस तरह से अब बार बार अभ्यास को करेंगे और थोड़ी देर होल्ड करने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये हो हमारा अर्ध चक्रासन। अब अगला अभ्यास करेंगे हम पाद हस्तासन। तो श्वासों के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे। दोनों हाथ की हथेली ज़मीन पे टिकाएं इस तरह से और माथा टिकाएं। वापस श्वास भरते हुए एक बार फिर से दोनों हाथ की हथेली को लेकर के जाएं और टिकाएं ज़मीन पर। जितना हो सकता है उतना करें। मैंने भी कपड़े ज़्यादा पहने हुए, क्योंकि ये जर्सी थोड़ी मोटी है तो पेट पे जा कर के अड़ जा रही है, दिक्कत कर रही है। तो इस तरह से आप थोड़े घर के अंदर रहेंगे तो कपड़े कम भी पहन सकते हैं, लेकिन अभ्यास करने के तुरंत बाद कपड़ों को तुरंत पहन लिया करें। ज़्यादा देर तक आपने कम कपड़ों में नहीं रहना है। तो थोड़ी जो गर्मी आपके शरीर के अंदर आएगी उस गर्मी को भी आपने संभाल के रखना है। ये ऐसा नहीं कि आपके पसीने छूट गए तो आपने कपड़े उतार दिए और आप हवा के अंदर ऐसे घूमने लगे। जब आप कोई भी अभ्यास करते हैं उसके तुरंत बाद आपने रिलैक्स करना, आराम करना है। तो ज़्यादा आपने कम कपड़ों में नहीं घूमना कि आपको गर्मी लगने लगे तो आप कपड़े कम कर दें। तो आपने अभ्यासों के बाद, जब आपके अभ्यास पूरे हो जाए उसके बाद आपने अपने कपड़ों को पूरा, जो आप जिस तरीके से भी रह सकते हैं उस तरह से रहें। लेकिन कम कपड़ों में अगर आप ये देखेंगे कि अब तो गर्मी आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ देर के बाद फिर आपको ठंड लगने लगेगी नहीं तो। लेकिन ये है कि आप पूरे दिन तरोताज़ा रहेंगे, आपके अंदर एक्टिविटी इतनी रहेगी कि आप दूसरों की मदद करते रहेंगे, है ना। तो ये अभ्यास हुए सर्दी में भी गर्मी का एहसास। तो कैसे हो, ये कपड़ों से ही नहीं, खान पान से ही नहीं, ये अभ्यासों से भी गर्मी आने लगती है। तो आप कोई भी एक्सरसाइज ऐसी करेंगे, उछल कूद करें, कुछ भी करें, आप अपने हाथ पैरों को घुमाएंगे तो आपके अंदर गर्मी आने लगती है। लेकिन ये है कि कुछ अभ्यास खास हैं, आप उनको लयबद्ध तरीके, आप उनको क्रमवार अगर करेंगे ना और तरीके से करेंगे, विधि अनुसार करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है और कई सारी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। जैसे मैंने बताया ना, वो अभ्यास हमने सर्दी से बचने के लिए करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो डिस्क स्लिप की समस्या है या माइग्रेन है, जिनको आर्थराइटिस है और सर्वाइकल जैसी समस्याएं जिनको हो रही हैं और वो पेन किलर खा रहे हैं, तो उन सब से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन विधि अनुसार अगर अभ्यासों करेंगे तभी ऐसा होगा, वरना आप उल्टे सीधे अभ्यासों को करेंगे तो वो आपको लाभ की जगह हानि भी दे सकते हैं। लेकिन इसी तरह से अभ्यासों को अगर आप किसी योग शिक्षक की देख रेख में करेंगे ना तो बड़े ज़बरदस्त लाभ मिलते हैं, बड़े ज़बरदस्त लाभ मिलते हैं। आप करके देखें और ख़ुद भी करें और अपने साथ अपने परिवार वालों को भी करवाएं। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।